हेपेटाइटिस बी के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार। हिंदी में लोगों को जीवन भर कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बीमारियां बहुत आम होती हैं, जो 2 से 4 दिन में ठीक हो जाती हैं। वहीं कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनका जीवन में आना मौत की दस्तक के समान होता है। ऐसी ही एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है हेपेटाइटिस बी। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए इस आर्टिकल में हम आपको हेपेटाइटिस बी के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। फिर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि लेख के माध्यम से बताए गए हेपेटाइटिस बी के घरेलू उपाय कुछ हद तक राहत दिला सकते हैं, लेकिन उनकी मदद से समस्या को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए एक बार डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इसलिए विषय से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने से पहले हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। विषय सूची। हेपेटाइटिस बी क्या है? व्हाट आर हेपेटाइटिस बी इन? हेपेटाइटिस बी के प्रकार। हेपेटाइटिस बी के प्रकार हिंदी में हेपेटाइटिस बी के कारण और जोखिम कारक। हेपेटाइटिस बी के कारण और जोखिम कारक हिंदी में हेपेटाइटिस बी के लक्षण। हेपेटाइटिस बी के लक्षण हिंदी में हेपेटाइटिस बी के घरेलू उपचार। होम रेमेडीज फॉर हेपेटाइटिस बी इन। हेपेटाइटिस बी का इलाज। हेपेटाइटिस बी का इलाज हिंदी में हेपेटाइटिस बी से बचाव के उपाय। हिंदी में हेपेटाइटिस बी क्या है? व्हाट आर हेपेटाइटिस बी इन? हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में इस बीमारी के होने की संभावना काफी प्रबल मानी जाती है। इसमें मुख्य रूप से मरीज का लीवर प्रभावित होता है। संक्रमण के कारण लीवर में सूजन हो जाती है, जो समय के साथ अन्य शारीरिक जटिलताओं को जन्म दे सकती है। कुछ गंभीर स्थितियों में ये घातक लीवर क्षति या सिरोसिस, पूर्ण लीवर विफलता का कारण भी बन सकता है। हालांकि यह स्थिति दुर्लभ है, लेकिन गंभीर मामलों में इस संक्रमण से मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी क्या है, ये जानने के बाद लेख के अगले भाग में हम आपको इसके प्रकारों के बारे में बताएंगे। हेपेटाइटिस बी के प्रकार। हेपेटाइटिस बी के प्रकार हिंदी में हेपेटाइटिस बी संक्रमण के 2 मुख्य प्रकार हैं। 1. तीव्र हेपेटाइटिस बी। ये हेपेटाइटिस बी का एक सामान्य प्रकार है। इसमें मरीज को होने वाली समस्याएं 2 से 3 सप्ताह के भीतर खत्म हो जाती हैं। 4 से 6 महीने में लीवर सामान्य अवस्था में आ जाता है। 2. क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। इस प्रकार का हेपेटाइटिस बी काफी घातक साबित हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में गंभीर लीवर क्षति या सिरोसिस भी हो सकता है। इस प्रकार के हेपेटाइटिस बी में लंबे समय तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और जब लक्षण दिखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस प्रकार का हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से बच्चों में देखा जाता है। वहीं कुछ वयस्क जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है वे इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेख के अगले भाग में अब हम आपको हेपेटाइटिस बी के जोखिम कारकों से जुड़ी जानकारी देंगे। हेपेटाइटिस बी के कारण और जोखिम कारक। हेपेटाइटिस बी के कारण और जोखिम कारक हिंदी में जैसा कि हमने ऊपर बताया, हेपेटाइटिस बी संक्रमण हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ये संक्रमण हेपेटाइटिस बी जोखिम कारकों के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इन जोखिम कारकों को बिंदुवार समझाया गया है। संक्रमित सुइयों के प्रयोग से त्वचा और मुंह में घाव या कटने की स्थिति में आंखें संक्रमित व्यक्ति के रक्त या लार जैसे शारीरिक तरल पदार्थ के सीधे संपर्क में आती हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध। संक्रमित रक्त चढ़ाने के कारण। संक्रमित रक्त के लगातार संपर्क में रहना स्वास्थ्य देखभाल से गुजर रहे व्यक्ति को। जो लोग लंबे समय से डायलिसिस मशीन की मदद से खून साफ करने की प्रक्रिया करा रहे हैं। असुरक्षित सुइयों से गोदना। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ टूथब्रश या रेजर जैसी निजी वस्तुएं साझा करने से। संक्रमित गर्भवती मां से बच्चे तक। अब लेख के अगले भाग में हम आपको हेपेटाइटिस बी के लक्षणों के बारे में बताएंगे। हेपेटाइटिस बी के लक्षण। हेपेटाइटिस बी के लक्षण हिंदी में हालांकि शुरुआती दिनों में हेपेटाइटिस रोग के लक्षण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में आपको निम्नलिखित प्रभाव अवश्य दिख सकते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों तक कमजोरी महसूस होना, बार बार बीमार होना, भूख की कमी, अत्यधिक थकान, हल्का बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की समस्या, मतली और उल्टी की समस्या, त्वचा पर पीलापन, गहरे रंग का पेशाब। हेपेटाइटिस बी के लक्षण जानने के बाद आइए अब इस समस्या के घरेलू उपचार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हेपेटाइटिस बी के घरेलू उपचार। होम रेमेडीज फॉर हेपेटाइटिस बी इन। 1. दूध थीस सामग्री। दूध थीस चाय बैग का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले 1 कप गर्म पानी लें। अब कप में मिल्क थीस टी बैग डालें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। समय खत्म होने के बाद तैयार चाय की चुस्की लें। इस चाय का प्रयोग नियमित रूप से दिन में 1 या 2 बार किया जा सकता है। ये कैसे लाभदायक है? हेपेटाइटिस बी के घरेलू उपचार के रूप में दूध थीस चाय का उपयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल मिल्क थिसल बीजों में सिलिबिन नामक एक विशेष तत्व पाया जाता है, जिसका लिवर सुरक्षात्मक प्रभाव होता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो मिलकर हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रभाव को कम करने और इससे जुड़े खतरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं।
2. लहसुन सामग्री। लहसुन की 2 से 3 कलियां का उपयोग कैसे करें? खाने की चीजों में लहसुन का प्रयोग करें। आप चाहें तो लहसुन का इस्तेमाल सीधे तौर पर खाने के लिए भी कर सकते हैं। दिए गए दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से दिन में एक बार लहसुन का सेवन करें। ग्रेटर दैन। ये कैसे लाभदायक है? एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार लहसुन में एलिसिन नामक एक विशेष तत्व पाया जाता है। इस खास तत्व के कारण लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल घातक बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला और एंटीवायरल वायरस को नष्ट करने वाला गुण मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस संक्रमण है और इसमें लिवर प्रभावित होता है। ऐसे में एंटीमाइक्रोबियल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार कर मेटाबॉलिक विकारों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इस कारण हेपेटाइटिस बी के कारण होने वाली लिवर संबंधी समस्याओं पर इन दोनों प्रभावों का सकारात्मक लाभ देखा जा सकता है। इसमें मौजूद एंटीवायरल प्रभाव हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रभाव को कम करने में फायदेमंद माना जा सकता है। हालांकि हेपेटाइटिस बी वायरस पर यह कितना प्रभावी साबित हो सकता है, इसके बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 3. अदरक सामग्री। 2 से 4 टुकड़े अदरक के कटे हुए। पानी से भरा एक प्याला का उपयोग कैसे करें? एक सॉस पैन में 1 कप पानी लें, उसमें अदरक के टुकड़े डालें और उबाल आने तक गैस पर रखें। पानी को अच्छे से उबालने के बाद इसे 1 कप में छान लें और इसके थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करें। जब पानी गुनगुना हो जाए तो इसे घूंट घूंट करके पिएं। इस प्रक्रिया को दिन में लगभग 1 या 2 बार दोहराया जा सकता है। ये कैसे लाभदायक है? विशेषज्ञों के अनुसार अदरक में हेपेटोप्रोटेक्टिव, लिवर को नुकसान से बचाना और एंटीवायरल वायरस के प्रभाव को नष्ट करना प्रभाव पाए जाते हैं। जैसा कि आपको लेख में पहले ही बताया जा चुका है कि हेपेटाइटिस एक वायरस संक्रमण है जिसमें लिवर में सूजन और क्षति की समस्या होती है। इस कारण से यह माना जा सकता है कि अदरक के उपयोग से हेपेटाइटिस बी का घरेलू उपचार लाभकारी परिणाम दिखा सकता है। 4. हरी चाय सामग्री। 1 चम्मच ग्रीन टी। 1 कप गर्म पानी का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले 1 कप गर्म पानी लें और उसमें 1 चम्मच ग्रीन टी मिलाएं। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। समय समाप्त होने पर इसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिया जा सकता है। इस प्रक्रिया को दिन में 1 या 2 बार दोहराया जा सकता है। ये कैसे लाभदायक है? हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए ग्रीन टी का उपयोग भी फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल ग्रीन टी में एपिगेलोकेटेचिन नामक एक विशेष तत्व पाया जाता है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ग्रीन टी में कई अन्य ऐसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो मिलकर हेपेटाइटिस बी की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इस कारण ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समस्या से राहत पाने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। 5. लाल जिनसेंग सामग्री। 1 लाल जिनसेंग चाय बैग। 1 कप गर्म पानी का उपयोग कैसे करें? 1 कप गर्म पानी लें और उसमें लाल जिनसेंग टी बैग डालें। 10 से 15 मिनट तक चाय को ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने पर इसे घूंट घूंट करके पी लें। इस प्रक्रिया को दिन में 1 या 2 बार दोहराया जा सकता है। ये कैसे लाभदायक है? विशेषज्ञों के अनुसार रेड जिनसेंग में एंटीवायरल प्रभाव पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के प्रभाव के साथ साथ हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ भी काफी हद तक सकारात्मक परिणाम दिखा सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए रेड जिनसेंग को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 6. शहद सामग्री। 1 चम्मच प्राकृतिक शहद का उपयोग कैसे करें? नियमित रूप से 1 चम्मच शहद का सेवन करें। बेहतर प्रभाव के लिए इसे दिन में 2 बार तक लिया जा सकता है। ये कैसे लाभदायक है? शहद में हेपेटोप्रोटेक्टिव, लिवर को नुकसान से बचाना और एंटीवायरल वायरस को नष्ट करने वाले दोनों गुण होते हैं। लेख में पहले बताया जा चुका है कि ये दोनों गुण मिलकर हेपेटाइटिस बी की समस्या से होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं, बल्कि इससे राहत दिलाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। इस कारण यह माना जा सकता है कि हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए शहद को एक बेहतर विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 7. गन्ने का रस सामग्री। आधा गिलास गन्ने का रस का उपयोग कैसे करें? प्रतिदिन ताज़ा गन्ने का रस पिएं। ये कैसे लाभदायक है? हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए आप गन्ने के रस का भी उपयोग कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गन्ने के रस में फ्लेवोनोइड्स और एंथोसायनिन जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण गन्ने का रस शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से होने वाली क्षति को रोकना और हेपेटोप्रोटेक्टिव यकृत को क्षति से बचाना प्रभाव प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि हेपेटाइटिस बी की समस्या में मुख्य रूप से लिवर प्रभावित होता है। इस कारण ये कहा जा सकता है कि गन्ने का रस लिवर संबंधी खतरों को दूर कर हेपेटाइटिस बी के घातक परिणामों को दूर रखने में मदद कर सकता है। 8. कड़वा कोला सामग्री। कड़वा कोला बीज अनुपूरक का उपयोग कैसे करें? बिटर कोला सीड सप्लीमेंट लेने की मात्रा और प्रक्रिया के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसे नियमित सेवन में शामिल करें। ये कैसे लाभदायक है? हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए आप कड़वे कोला का भी उपयोग कर सकते हैं। दरअसल गन्ने के रस की तरह कड़वे कोला में भी हेपेटोप्रोटेक्टिव, लिवर को नुकसान से बचाने वाला प्रभाव पाया जाता है।
इस प्रभाव के कारण इसका उपयोग हेपेटाइटिस बी के प्रभाव को धीमा कर सकता है और समस्या से राहत दिला सकता है। 9. हल्दी सामग्री 1 चम्मच हल्दी पाउडर 1 गिलास गर्म दूध का उपयोग कैसे करें? 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब इसे धीरे धीरे पिएं। बेहतर लाभ के लिए इस प्रक्रिया को रोजाना रात को सोने से पहले अपनाने की सलाह दी जाती है। ये कैसे लाभदायक है? वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अनुसार अन्य औषधीय गुणों के साथ साथ हल्दी में एंटीवायरल प्रभाव भी होता है, जो सीधे तौर पर हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि हल्दी का उपयोग हेपेटाइटिस बी की समस्या से राहत पाने में मददगार साबित हो सकता है। 10. पिप्पी सामग्री 1 चुटकी पिप्पली का उपयोग कैसे करें? इसका सेवन सब्जी या सूप में डालकर किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? हेपेटाइटिस बी से राहत पाने में पिप्पली कुछ हद तक मददगार हो सकती है। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार पिप्पली में एंटी हेपेटाइटिस बी वायरस गतिविधि होती है, जो इस समस्या को बढ़ने से रोक सकती है। साथ ही ये हेपेटाइटिस बी के लक्षणों से भी राहत दिला सकता है। 11. हरीत की सामग्री हरीत की 20 से 30 मिली का उपयोग कैसे करें? इसका सेवन काढ़े के रूप में किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? हेपेटाइटिस बी की समस्या को रोकने के लिए भी हरीतकी का उपयोग किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार हरीतकी में एंटीवायरल गतिविधि होती है। ये प्रभाव हेपेटाइटिस बी को कम करने का काम कर सकता है, जिससे इस समस्या से कुछ राहत मिल सकती है। 12. गुडुचि गिलोय सामग्री कुछ गिलोय की पत्तियां 1 गिलास पानी का उपयोग कैसे करें? चाय बनाने के बर्तन में 1 गिलास पानी उबालें। जब पानी अच्छे से उबलने लगे तो इसमें गिलोय की पत्तियां डालें और कुछ देर तक उबलने दें। फिर इसे छानकर 1 कप में निकाल लें और गर्म गर्म पिएं। स्वाद के लिए इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। ये कैसे लाभदायक है? हेपेटाइटिस बी के लिए घरेलू उपचार के रूप में गुडुचि का उपयोग किया जा सकता है। इससे संबंधित एक वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गिलोय अर्क में हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रभाव होता है। ये लिवर को सुरक्षित रखने का काम करता है। ये हेपेटाइटिस बी को रोकने और इसके लक्षणों को कम करने में भी सहायक हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के घरेलू उपाय जानने के बाद अब हम आपको डॉक्टर द्वारा अपनाए गए हेपेटाइटिस बी के इलाज के बारे में बताएंगे। हेपेटाइटिस बी का इलाज। हेपेटाइटिस बी का इलाज हिंदी में। हेपेटाइटिस बी के इलाज की बात करें तो आमतौर पर तीव्र और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी दोनों के लिए किसी निर्धारित उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। बस जरूरत है भरपूर आराम की। साथ ही इस दौरान डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों के साथ साथ स्वस्थ भोजन खाने की भी सलाह देते हैं। हाँ, ये सच है कि रक्त परीक्षण के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति में वायरस की गतिविधि के स्तर और अन्य अंगों पर इसके प्रभाव की निगरानी जरूर की जाती है। यदि परीक्षण से पुष्टि होती है कि व्यक्ति क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है और वायरस शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है, तो डॉक्टर इसे रोकने के लिए एंटीवायरल दवाएं लेने की सलाह देते हैं। आइए अब उन स्थितियों पर भी नजर डालते हैं जिनमें डॉक्टर मरीज को दवा लेने की सलाह देते हैं। जब संक्रमण के कारण लीवर पर जल्द ही घातक प्रभाव दिखने लगते हैं। अगर लंबे समय से लीवर से जुड़ी कोई समस्या है। जब रक्त में हेपेटाइटिस बी वायरस की अत्यधिक सक्रियता देखी जाती है। अगर महिला गर्भवती है। हेपेटाइटिस बी का इलाज जानने के बाद अब हम आपको इसके बचाव से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे। हेपेटाइटिस बी से बचाव के उपाय। हिंदी में हेपेटाइटिस बी संक्रमण से बचाव के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद और फिर छठे महीने से 18वें महीने के बीच 3 चरणों में टीका लगाया जाना चाहिए। 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्हें अभी तक हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ है, वे भी खुद को इससे बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है तो बच्चे को जन्म के 12 घंटे के भीतर इससे संबंधित विशेष टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। यदि हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन का टीका संक्रमण के 24 घंटों के भीतर लगाया जाता है तो संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। अब आप जान गए होंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या है और सावधानी न बरतने पर यह कितना घातक हो सकता है। आपको यह भी पता चल गया होगा कि इस संक्रमण के कारण आपको किन जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस रोग के लक्षणों और जोखिम कारकों को ध्यान में रखा जाए तो समय रहते इस रोग को होने या बढ़ने से रोका जा सकता है। फिर भी अगर कोई हेपेटाइटिस से संक्रमित हो जाता है तो लेख में बताए गए बचाव के घरेलू उपाय और इलाज के तरीके बहुत काम आएंगे। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी समस्या का पूरा इलाज डॉक्टर की सलाह के बिना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कृपया अपने नजदीकी डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के बाहर कितने समय तक रह सकता है? विशेषज्ञों के मुताबिक हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर के बाहर करीब 7 दिनों तक रह सकता है और किसी में भी संक्रमण पैदा कर सकता है। क्या OSHA-BBP का मुख्य फोकस हेपेटाइटिस बी पर है? हाँ, विषय की गंभीरता को देखते हुए OSHA व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन रक्तजनित रोगजनकों BBP विनियमन का मुख्य ध्यान हेपेटाइटिस बी पर है, लेकिन रक्तजनित रोगजनक जैसे
हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस तक ही सीमित नहीं है। हेपेटाइटिस बी का टीका कितने समय तक चलता है? यदि किसी बच्चे को 6 महीने की उम्र में हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, तो यह आमतौर पर बच्चे को 30 साल तक संक्रमण से बचा सकता है। क्या हेपेटाइटिस बी पूरी तरह ठीक हो सकता है? हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं है। केवल भरपूर आराम के साथ अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ और स्वस्थ भोजन लेने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर तीव्र संक्रमण वाले मरीज 2 से 3 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक संक्रमण वाले लोगों में चूंकि यह वायरस लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए वे वाहक की भूमिका निभाते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगवाना चाहिए? बच्चों को जन्म के तुरंत बाद और फिर 6ठे महीने से 18वें महीने के बीच 3 चरणों में टीका लगाया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जन्म के बाद प्राप्त टीकाकरण चार्ट से भी मदद ली जा सकती है। वयस्कों के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाने का सही समय क्या है? संक्रमण न होने की स्थिति में वयस्क हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं। दूसरी ओर, हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन वैक्सीन संक्रमण के 24 घंटों के भीतर दी जा सकती है। संक्रमण के 24 घंटे बाद टीका बेकार हो जाता है। शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के दुष्प्रभाव क्या है? किसी भी अन्य समस्या की तरह हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के भी कुछ दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिसमें वैक्सीन वाली जगह पर सूजन या एलर्जी, खुजली या जलन के साथ बुखार शामिल हो सकता है। क्या गर्भावस्था के दौरान हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जा सकता है? गर्भावस्था के दौरान हेपेटाइटिस बी के टीके का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, बच्चे को जन्म के 12 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन वैक्सीन दी जा सकती है। हेपेटाइटिस बी किन अंगों को प्रभावित करता है? लेख में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से लिवर को प्रभावित करता है।